चतुर्थ बौद्ध संगति, जिसे अंतिम बौद्ध संगति माना जाता है, इसका आयोजन कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। यह संगति कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। इस संगति के अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था। इसी संगति में बौद्ध धर्म दो शाखाओं हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। हुएन सांग के मतानुसार सम्राट कनिष्क की संरक्षिता तथा आदेशानुसार इस संगति में 500 बौद्ध विद्वानों ने भाग लिया और त्रिपिटक का पुनः संकलन व संकरण हुआ था। कनिष्क ने जब बौद्ध धर्म का अध्ययन शुरू किया तो उसने अनुभव किया कि उसके विविध संप्रदायों में मतभेद है। धर्म के सिद्धांतों के स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक है कि प्रमुख विद्वान एक स्थान पर एकत्र हों और सत्य सिद्धांतों का निर्णय करें। इसलिए कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन में विहार में एक महासभा का आयोजन किया, जिसमें 500 प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान सम्मिलित हुए। अश्वघोष के गुरु आचार्य वसुमित्र और पार्श्व इनके प्रधान थे। वसुमित्र को महासभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। महासभा में एकत्र विद्वानों ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को स्पष्ट करने और विविध संप्रदायों के विरोध को दूर करने के लिए महाविभाषा नाम का एक विशाल ग्रंथ तैयार किया। यह ग्रंथ त्रिपिटक के भाष्य के रूप में था। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में था और इसे ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किया गया था। ये ताम्रपत्र एक विशाल स्तूप में सुरक्षित करके रख दिए गए थे। ये स्तूप कहाँ स्थित था, इस विषय में अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। कनिष्क कुषाण वंश का एक प्रतापी शासक था, जिसने भारत में कई स्थानों पर राज्य किया था। कनिष्क का शुरुआत में कनिष्क बौद्ध धर्म से कोई मतलब नहीं था। यह कम्मा फल के नियम में भी विश्वास नहीं करता था। लेकिन काश्यगर, यारकंद और खेतान की लड़ाइयों में हुए खून खराबे ने उसके रवैये में बदलाव ला दिया। उसे इस निर्दयी रक्तपात का पश्चाताप हुआ और बाद में वह भगवान बुद्ध के शांति मार्ग की ओर आकर्षित हुआ। कनिष्क के बौद्ध धर्म अपनाने के बारे में एक कहानी मिलती है। एक दिन जब वह शिकार के लिए जंगल में गया तो उसके सामने एक सफ़ेद खरगोश दिखाई दिया। उसने कुछ दूर तक खरगोश का पीछा किया, लेकिन वह अचानक गायब हो गया। उसने एक ग्वाले को अपनी गायें चराते देखा। लड़का एक 3 फुट ऊंचे स्तूप के पास खड़ा था, जिसे उसने खुद बनवाया था। राजा ने लड़के से पूछा, तुमने क्या बनाया है? जवाब में चरवाहे लड़के ने भगवान बुद्ध की वाणी सुनाई। उसने कनिष्क से कहा, वह कनिष्क एक प्रभावी राजा था और वह लड़का बुद्ध के वचनों को पूरा करने के लिए राजा को सूचित करने आया थे। कनिष्क लड़के के कथनों से बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपना लिया। बाद में राजा ने उस छोटे से स्तूप के सामने 400 फुट ऊंचा चैत्य बनवाया। हेन सांग के अनुसार कनिष्क ने बौद्ध धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया था। एक बौद्ध भिक्षु प्रतिदिन उसके महल में आकर उसे बौद्ध धर्म के आदर्शों की शिक्षा देता था। भिक्षु ने राजा को उस समय भारत में विद्यमान विभिन्न धार्मिक संप्रदायों और आस्थाओं के बारे में बताया। यह जानने के बाद कनिष्क बहुत असमंजस में पड़ गया और बौद्ध धर्म का सार समझ नहीं पाया। तत्पश्चात एक प्रसिद्ध भिक्षु आदरणीय पार्श्व ने राजा के मन में संदेह और भ्रम को दूर किया। आदरणीय पार्श्व ने राजा को बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके धम्म में उत्पन्न हुए संप्रदायों की संख्या और प्रकृति के बारे में बताया। कनिष्क के सिक्कों पर कई देवी देवताओं की छवियां पाई जाती है। इनमें से कई देवता पारसी मूल के प्रतीत होते हैं, जबकि कुछ अन्य ग्रीक और वैदिक धर्मों से संबंधित है। इसलिए बौद्ध धर्म अपनाने से पहले उनके धार्मिक विश्वास का पता लगाना बहुत मुश्किल है। चीनी यात्री हेन सांग ने अपने यात्रा विवरण में उल्लेख किया है कि कनिष्क कर्म के नियम में विश्वास नहीं करता था। इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि सम्राट कनिष्क नास्तिक था और इस तरह वह किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करता था। पंजाब में बसने वाले विदेशी शासक बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित और आकर्षित हुए। राजा मिलिंद की तरह कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म में जाति विहीन सामाजिक व्यवस्था उन कारकों में से एक थी जिसने उनके मन को मोहित कर लिया। राजा मिलिंद के काल में सर्वास्तिवाद गंधार तक पहुंच गया, लेकिन कनिष्क के समय में सर्वास्तिवादियों के शिक्षकों और प्रचारकों के बीच मतभेद पैदा हो गया। सम्राट अशोक के शासनकाल में कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने अपने कर्तव्य में धम्म को परिभाषित करना शुरू कर दिया था। धम्मशोक ने श्रद्धेय मोगलीपुत्र तीस की सलाह पर तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया। इसी तरह राजा कनिष्क ने महान भिक्षु श्रद्धेय पार्श्व की सलाह पर चतुर्थ बौद्ध संगति का आह्वान किया। यह संगति राजा कनिष्क के तत्वाधान में आयोजित की गई थी, जो
तब तक पंजाब और मध्य देश के कुछ हिस्से सहित उत्तरी भारत के संप्रभु बन चुके थे। उत्तरी भारत के बौद्धों ने उनकी इस नेक पहल के लिए उनकी प्रशंसा की। कुछ मुद्रा शास्त्रीय साक्ष्यों से पता चलता है कि वह पहले ईरानी धर्म के अनुयायी थे और बाद के जीवन में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कनिष्क सभी धार्मिक भिक्षुओं के साथ दयालुता का व्यवहार करता था। कनिष्क बौद्ध धर्म का एक महान संरक्षक था और भारत में धम्मशोक के बाद सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति था। उनके संरक्षण में आयोजित संगीति बौद्ध धर्म के इतिहास और साहित्य की दृष्टि से बहुत ही मूल्यवान साबित हुई। इस महान धर्म के महान रक्षक राजा कनिष्क ने 500 भिक्षुओं के रहने के लिए एक मठ बनवाया। उनके संरक्षण में चतुर्थ संगति में रचित प्रमुख टीकाएँ हुई, जैसे कि सूत्र उपदेश शास्त्र, सूत्र पिटक पर भाष्य, विनय विभाषा शास्त्र, विनय पिटक पर टीका और अभिधम्म विभाषा शास्त्र अभिधर्म पर टीका। चतुर्थ परिषद का मुख्य उद्देश्य त्रिपिटक पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां तैयार करना था, ताकि विभिन्न विद्यालयों की विभिन्न व्याख्याओं के साथ सहमति बनाई जा सके। ऐसा प्रतीत होता है कि परिषद में सर्वास्तिवादी विचारधारा का प्रभुत्व था। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वास्तिवादी सिद्धांत विभाषा शास्त्र से बहुत हद तक सहमत है। वसुबंध का अभिधर्म कोश, जो बाद की उत्कृष्ट रचना है, विभाषा शास्त्र पर आधारित है और योश मित्र द्वारा लिखी गई इसकी टिप्पणी भी उन्हीं की देन है। इन विभाषा शास्त्रों का माध्यम पाणिनि संस्कृत है, जिसका पहली बार प्रयोग किया गया था। उनके समय में ताम्रपत्रों की खोज से बौद्ध धर्म के इतिहास पर एक नया प्रकाश पड़ता है। इस परिषद का उद्देश्य तब से उभरे सभी प्रकार के बौद्ध संप्रदायों और विद्यालयों के बीच मित्रता और सद्भावना को बढ़ाना देना था। ह्वेनसांग के वर्णनात्मक यात्रा वृत्तांत से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है कि यह परिषद कनिष्कपुर अर्थात कश्मीर में आयोजित की गई थी। परिषद के सफल आयोजन के लिए भारत के विभिन्न भागों में 500 से अधिक भिक्षुओं को आमंत्रित किया गया था। आचार्य वसुमित्र ने परिषद के विचार विमर्श की अध्यक्षता की, जबकि साकेत से आए आचार्य अश्वघोष को इस महान बौद्ध परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। परिषद का मुख्य उद्देश्य मतभेदों को समाप्त करने के लिए विभाषा नामक त्रिपिटक पर भाष्य लिखना था। ह्वेनसांग आगे कहते हैं, परिषद के दौरान सुत्त पिटक पर 1,00,000 पद्म वाली अट्ठकथा या अर्थकथा लिखी गई। इसी तरह विनय पिटक के साथ अभिधम्म पिटक पर भी सुत्त पिटक लिखा गया। इसी तरह विनय पिटक और अभिधम्म पिटक पर भी क्रमशः 1,00,000 पद्यात्मक अकट्टा या अर्थकथा की रचना की गई। ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत से हमें इसकी जानकारी पता चलती है कि परिषद के समापन के बाद उन टिप्पणियों को तांबे के प्लेटों पर अंकित करवाया गया था। उस पत्थर के बक्से को बाद में एक स्तूप में स्थापित किया गया था, जिसे विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए बनवाया गया था। मूल सर्वास्तिवादियों को वैभाषिक कहा जाता था, क्योंकि वे विभाषा संप्रदाय के अनुयायी थे। दुख के बंधन से मुक्ति पाने और निब्बान प्राप्त करने के 3 तरीके बौद्ध धर्म में पाए जाते हैं, जो कि जैसे व्यक्ति नवान्न प्राप्त करके स्वयं को मुक्त कर सकता है। विनान्न या निवान्न अस्तित्व की एक अवस्था है जिसमें वासना, दुर्भावना और मूर्खता की 3 गुण आग बुझ जाती है। निवान्न अस्तित्व का वह चरण है जिस पर अध्यात्म, कल्याण, सुरक्षा, मुक्ति, विजय, शांति और मोक्ष का संकेत मिलता है। इस प्रकार विवान्न की तुलना अग्नि के बूझने से करना सार्थक है। एक भक्त आर्य अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करके ऐसा कर सकता है और ऐसे व्यक्तियों को अरहंत कहा जाता है। कल्हण द्वारा राज तरंगिणी में मिले विवरण के अनुसार कनिष्क ने बड़ी संख्या में विहार और चैत्य बनवाए। उन्होंने कश्मीर में कनिष्कपुर, अब जिसे कनिष्कपुर के नाम से जाना जाता है, कनिष्कपुर नामक एक शहर बसाया। उन्होंने उस शहर में अपने नाम पर एक स्तूप बनवाया। इस स्तूप के पश्चिम में एक विशाल विहार था जो कनिष्क महाविहार के नाम से प्रसिद्ध था। ये दोनों इमारतें पुरुषपुर अर्थात पेशावर, जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ स्थित थी। कनिष्क का स्तूप उस स्थान पर स्थित था जहाँ एक चरवाहे लड़के ने एक खिलौना स्तूप बनाया था। चीनी यात्री फाहियान, सुंग वान और हैन सांग ने बुद्ध की राख और अवशेषों पर बनाए गए इन मंदिरों में प्रार्थना की। चीनी यात्री हैन सांग अवशेषों पर निर्मित मूर्तिकला की कला से बहुत प्रभावित हुआ था। अपनी अर्ध नष्ट अवस्था में भी यह इमारत कला और संस्कृति का एक दुर्लभ नमूना करती है। भगवान बुद्ध की मृत्यु के 400 साल बाद पहली बार बुद्ध की प्रतिमाएं और मूर्तियां बनाई गई थी। महायान
महायानियों ने बुद्ध की मूर्तियों की पूजा धूमधाम से की और साथ ही उन्होंने बोधिसत्वों की सैकड़ों मूर्तियां भी बनवाई थी या बनवाना शुरू की थी, जिसमें इस युग को कांधार या गांधार कला का युग कहा कश्मीर के कुंडल वन विहार में आयोजित बौद्ध परिषद के बाद धम्मदूतों को मध्य एशिया और चीन भेजा गया था। इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि इसी तरह के धम्मदूत रोम भेजे गए होंगे, क्योंकि भारतीय सीमा से रोमन राम साम्राज्य की सीमा स्थल मार्ग से केवल 600 मील दूर थी और भारत के उस समय रोम के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। इसलिए इस तरह के अनुमान के लिए कुछ आधार हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति या इसी संगति में बौद्ध धर्म दो शाखाओं हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगति में भिक्षुओं ने मतभेद रखने वाले भिक्षुओं को संघ से बाहर निकाल दिया। अलग हुए इन भिक्षुओं ने उसी समय अपना अलग संघ बनाकर स्वयं को महासांगिक और जिन्होंने निकाला था उन्हें हिंद सांगिक नाम दिया था, जिसने कालांतर में महायान और हीनयान का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर महायान ने बुद्ध को ईश्वर तुल्य माना। सभी प्राणी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, दुख है तो बहुत ही सहज तरीके से उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। पूजा पाठ भले ही न करें, लेकिन प्रार्थना में शक्ति है और सामूहिक रूप से की गई प्रार्थना से कष्ट दूर होते हैं। वहीं हीनयान मानता है कि हीनयान का आधार मार्ग अष्टांगिक है। वे जीवन को कष्टमय और क्षणभंगुर मानते हैं। इन कष्टों से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को स्वयं की ही प्रयास करना होगा। असल में बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म में मतेक या ये कहें कि मानसिक रूप से वैचारिक मतभेद हो गया था। इस वैचारिक मतभेद ने अलग अलग संप्रदाय को जन्म दिया। आगे चलकर चतुर्थ बौद्ध संगति के समय यह संप्रदाय बहुत संख्या में बढ़ चुके थे, जो कि कुछ संप्रदाय या कुछ लोग बौद्ध धर्म में या उसके नीति नियमों में शिक्षाओं में परिवर्तन चाहते थे। वहीं अन्य जो लोग थे वह चाहते थे कि बुद्ध की जो दी गई शिक्षाएं हैं वह मूल हैं और उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, कुछ भी नई चीज़ नहीं जोड़ी जा सकती। ऐसे में चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद में दोनों में मतभेद हो गया और बौद्ध धर्म पूरी तरह से दो संप्रदायों में विभाजित हो गया, जिसका नाम था हीनयान और महायान। महायान के लोग बुद्ध की शिक्षाओं में परिवर्तन को सही मानते हैं, वहीं हीनयान के लोग जो हैं वह बुद्ध की शिक्षाओं में परिवर्तन नहीं चाहते हैं। जो बुद्ध ने शिक्षाएं दी हैं उसे ही मूल मानते हैं और उसे ही पथ प्रदर्शक मानते हैं। आगे चलकर हीनयान या महायान आगे चलकर कई अन्य विभागों में बढ़ गया और इस तरह से आगे चलकर 7वीं शताब्दी तक आते आते बौद्ध धर्म का भारत से पलायन होना शुरू हो गया। धन्यवाद।